हेलो दोस्तों हमने इसेंशियल ऑफ टॉट का टॉपिक शुरू किया था और हमने बेसिक पढ़ लिया था और हमने एक इसेंशियल पूरा डिस्कस डिटेल में भी किया था। और आज की वीडियो में हम दूसरे इसेंशियल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसेंशियल को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि अगर आप टॉट का एक्शन लेना चाहते हो और किसी व्यक्ति को टॉट के लिए लायबल करना चाहते हो कि उसने टॉट किया, तो पहली बात तो क्या प्रूव करनी पड़ेगी आपको, दैट देयर वाज सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, अर्थात जिसके अगेंस्ट आप केस कर रहे हो वो डिफेंडेंट हुआ ना, उस डिफेंडेंट ने कुछ एक्ट और ओमिशन किया। और ये अकेला काफ़ी नहीं है, टॉट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए अकेले से बात नहीं बनेगी, ये इनफ नहीं है। इसके अलावा आपको यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट ने एक्ट और ओमिशन किया, उसके एक्ट और ओमिशन करने की वजह से प्लेंटिफ को लीगल डैमेजेस हुए, अर्थात इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल फॉर एनी एक्शन ऑफ टॉट यू मस्ट प्रूव दैट द डिफेंडेंट हैज डन सम एक्ट और ओमिशन। डिफेंडेंट ने कोई एक्ट और ओमिशन किया है और बिकॉज ऑफ दैट एक्ट और ओमिशन, उस एक्ट और ओमिशन की वजह से यू हैव सफर्ड सम लीगल डैमेजेस, आपको कुछ नुकसान हुआ है, लीगल डैमेजेस हुए हैं। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने कुछ एक्ट और ओमिशन किया और उससे आपको लीगल डैमेजेस नहीं हुए तो आप उस व्यक्ति को टॉट के लिए लायबल नहीं कर सकते। अब लीगल डैमेजेस की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था इसमें दो मैगजीम आती है, एक इंजुरिया साइने डैमनम और दूसरी डैमनम साइने इंजुरिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंजुरिया साइने डैमनम का क्या मतलब है। इंजुरिया साइने डैमनम, अगर बात की जाए दो मैगजीम की जो कि लीगल डैमेजेस के अंदर दो मैगजीम आती हैं, तो पहली है इंजुरिया साइने डैमनम, इंजुरिया साइने डैमनम, दूसरी है डैमनम साइने इंजुरिया, बाद में देखते हैं, पहले इंजुरिया साइने डैमनम को देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक लैटिन मैगजीम है, इसका मतलब क्या है। अगर इंजुरिया साइने डैमनम की बात की जाए तो पहले हम इंजुरिया का मतलब समझेंगे, साइने का मतलब समझेंगे और डैमनम का मतलब समझेंगे और फिर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद केस लो। तो अगर बात की जाए इंजुरिया साइने डैमनम की, तो इंजुरिया का मतलब है इनफ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स, इनफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। क्या मतलब है, इनफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, इनफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। अगर इंजुरिया की बात की जाए इसका मतलब है इनफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स, इनफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट। साइने का मतलब है विदाउट, साइने का मतलब क्या है, विदाउट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे थे इंजुरिया साइने डैमनम कि इसका मतलब क्या होता है। तो पहले इंजुरिया साइने डैमनम जो पहली मैगजीम है, ये लेटर मैगजीम है, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो इंजुरिया का मतलब है इनफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स, इस वर्ड को याद कर लो। इंजुरिया का मतलब है इनफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स, साइने का मतलब है विदाउट, डैमनो का मतलब है डैमेज, डैमेज अर्थात लॉस। अब ये डैमेज या लॉस आपको मनी का भी हो सकता है, लॉस रिगार्डिंग चाहे मनी का हो, चाहे पैसे का लॉस हो या हेल्थ का हो, आपकी हेल्थ को लेके लॉस हुआ है या कंफर्ट को लेके लॉस हुआ है। मतलब ये हुआ बोलने का कि इंजुरिया साइने डैमनम का मतलब ये होता है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स होते हैं किसी व्यक्ति के, पर उसके इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स होने की वजह से उसको कोई भी लॉस नहीं होता, ना तो मनी का, ना तो हेल्थ का, ना तो कंफर्ट का। अर्थात इंजुरिया साइने डैमनम मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट एनी डैमेज और लॉस, वेदर लॉस रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग हेल्थ और कंफर्ट। जब एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है, पर उसे कोई भी उसे डैमेज नहीं होता, नुकसान नहीं होता, लॉस नहीं होता, तो इसको बोल जाते हैं इंजुरिया साइने डैमनम, अर्थात इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स विदाउट डैमेज। अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कुछ।
कि क्या क्या सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स तो हो पर डैमेजेस ना हो, नुकसान ना हो। तो सबसे लैंडमार्क एक केस लो है अश्वे वर्सेस वाइट। पहले इस पे डिस्कस करते हैं, अश्वे वर्सेस वाइट। अश्वे वर्सेस ये वाइट, इसका केस लो है, बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस लो है अश्वे वर्सेस वाइट। तो ये ना इंजुरिया साइने डैमनो जो मैगजीन है उसका लैंडमार्क केस लो है। इस केस में हुआ क्या था कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को राइट था कि वो पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग है या पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन है वहाँ पे वोट दे। एक व्यक्ति था, उसको राइट टू वोट था कि वो पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन है वहाँ पे वो वोट दे, उसे वोट देने का अधिकार था। वो क्वालिफाइड वोटर था कहाँ पे? इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। जो अशबे था, ये अशबे की बात की जाए, ये जो है ये क्वालिफाइड वोटर था इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट दे सकता था। लेकिन जब ये वोट देने गया तो इसको वोट नहीं देने दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर जो वहाँ पे था उसने वोट ही नहीं देने दिया अशबे को। हालांकि अशबे क्वालिफाइड वोटर था, उसको राइट था वोट देने का, इसको राइट टू वोट था, तो इसको वोट नहीं देने दिया गया। और बाद में हुआ क्या, रिजल्ट आए तो जिस व्यक्ति को अशबे वोट देना चाहता था वो व्यक्ति इलेक्शन जीत गया। अर्थात अशबे को कोई भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जिसको वो जिताना चाहता था वो ऑलरेडी इलेक्शन जीत गया बिना अशबे के वोट दिए हुए। लेकिन अशबे के राइट्स का वायलेशन हुआ, राइट टू वोट का वायलेशन हुआ, अर्थात इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स ऑफ अशबे विदाउट एनी लॉस टू हिम। उसे लॉस कोई नहीं हुआ, ना मनी का हुआ, ना कोई हेल्थ का हुआ, ना कोई कंफर्ट का हुआ, और कोई किसी प्रकार का लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जिसको वो जिताना चाहता था एक्चुअल में वही जीता इलेक्शन। क्योंकि जो अशबे था वो पार्लियामेंट्री सेशन में वोट देने के लिए एलिजिबल था, क्वालिफाइड वोटर था, पर उसको वोट नहीं देने दिया गया। उसका राइट टू वोट वायलेट किया गया, राइट टू वोट का इन्फ्रिंजमेंट किया गया, अर्थात इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स हुआ बट विदाउट एनी लॉस हुआ। तो कोर्ट ने क्या इस केस में अशबे को डैमेजेस दिए होंगे? अर्थात क्या अशबे को कोर्ट ने ये बोला होगा हाँ भाई तेरे साथ टोट कमिट हुआ है और तू हकदार है कंपनसेशन मुआवजा लेने का? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है यस। और मैं इसके साथ आपको एक बात बता दूं, एक बात याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लो कि जब जब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स होता है, जब जब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स होंगे तब तब टोट कमिट होगा। अर्थात जब जब आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है, आपके अधिकारों का वायलेशन हुआ है, तब तब जिस व्यक्ति ने आपके राइट्स का वायलेशन किया है उसने टोट कमिट किया है, अर्थात उसके अगेंस्ट केस डाला जा सकता है और आप कंपनसेशन ले सकते हो। फिर चाहे उसके वायलेशन करने से, उसने आपके राइट को वायलेट किया, उससे चाहे आपको कोई लॉस हो या ना हो, आपको चाहे कोई नुकसान ना हो, पर आप पूरे के पूरे हकदार हो कंपनसेशन लेने के लिए, क्योंकि टोट कमिट हुआ है। अर्थात एक बात याद रख लो कि इंजुरिया साइने डैमनो की मैगजीन जब अप्लाई होगी मतलब कि टोट कमिट होता है। मतलब बोलने का ये हुआ कि आप एलिजिबल हो कंपनसेशन लेने के लिए, आपको कानून, आपको कोर्ट कंपनसेशन देगा। फिर चाहे आपको कोई लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। अशबे वर्सेस वाइट के केस में वाइट को कोई लॉस नहीं हुआ था, क्योंकि जिसको वो जिताना चाहता था वही जीता व्यक्ति, उसके वोट ना देने से भी वही जीता हुआ है, इसको कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कोर्ट बोलता है कि उसके राइट का वायलेशन हुआ, उसके अधिकारों का वायलेशन हुआ, इन्फ्रिंजमेंट हुआ, और जब जब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स होगा तब तब टोट कमिट होगा। तो इस मैगजीन में हमेशा टोट कमिट होता है, टोट तो कमिट होता ही है इस मैगजीन में। एक और केस लो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K का, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। हाँ जी, तो जो भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K का केस था, इस केस में क्या हुआ था, जो भीम सिंह था ये MLA था जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का, और जो भीम सिंह था इसको राइट था असेंबली के सेशन में बैठने का, प्रेजेंट होने का,
और हुआ क्या, जब ये अपने असेंबली की सेशन में प्रेजेंट होने के लिए जा रहा था तो इसको पुलिस ने डिटेन कर लिया रोंगफुली। और डिटेन करने के बाद पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है किसी को अरेस्ट करें तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस वालों को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है डिटेन किए गए व्यक्ति को। लेकिन भीम सिंह को 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया गया। जब पास नहीं किया गया तो भीम सिंह का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, दैट इज राइट टू पर्सनल लिबर्टी गिवन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। अब देखो, इसका फंडामेंटल राइट तो वायलेट हुआ पर इसको कोई लॉस नहीं हुआ, कोई लीगल डैमेजेस नहीं हुआ, ना तो इसको मनी का लॉस हुआ, ना इसको हेल्थ का लॉस हुआ, ना इसको कंफर्ट का लॉस हुआ, इसको कोई भी प्रकार का लॉस नहीं हुआ। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भीम सिंह के राइट्स का वायलेशन हुआ है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। फिर चाहे उसको लॉस नहीं हुआ है कोई बात नहीं, और जब जब फंडामेंटल राइट्स, जब जब अधिकारों का हनन होगा तब तब टोट कमिट होगा। और भीम सिंह को इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपये का कंपनसेशन दिलाया था। जिन्होंने भीम सिंह को अरेस्ट किया था उनसे, क्योंकि ये अरेस्ट को अनलॉफुली माना गया था। फिर चाहे भीम सिंह के कोई लीगल डैमेजेस नहीं हुआ था, कोई लॉस नहीं हुआ था, ना तो उसको हेल्थ का लॉस हुआ, उसको मारा पीटा नहीं गया था, ना उसके मनी का लॉस हुआ, ना उससे पैसा कोई वसूल किया गया था, और ना ही कोई उसको कंफर्ट का लॉस हुआ। पर हाँ, उसके राइट का वायलेशन जरूर हुआ, फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी गिवन अंडर आर्टिकल 21। तो जब जब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होता है विदाउट लीगल डैमेजेस होता है तब तब टोट कमिट होगा और आप टोट के लिए केस डाल सकते हो और आपको कंपनसेशन मिलेगा। फिर चाहे आपको कोई भी लॉस क्यों ना हुआ हो, ना हुआ है लॉस, कोई दिक्कत नहीं, बस आपके राइट का वायलेशन हुआ है, मतलब टोट कमिट हुआ है और आप एलिजिबल हो कंपनसेशन लेने के लिए, क्योंकि टोट हो चुका है। इस मैगजीन में टोट हमेशा होता ही होता है, याद रखना। स्टूडेंट थैंक यू। एक इंजुरियस सैनेट डैमनम की मैगजीन हो गई है, दूसरी मैगजीन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।